जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सभी प्रेमियों का अध्यात्म मीडिया वृंदावन में स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस समय पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज के बहुत ही सुंदर सेवा प्रकल्प गौ सेवा, गौशाला, जिसे हम गौ मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आपको अभी दिखाएंगे, आप देखेंगे कि किस प्रकार से पूज्य महाराज श्री के द्वारा यह चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है जो गौ सेवा में सदैव तत्पर रहती है ये गाड़ी। तो आज हम आपको दिखाएंगे श्रीधाम वृंदावन स्थित। वृंदावन से जब हम चलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे की तरह, तो यमुना पुल हम जैसे क्रॉस करके मैक्सिमम हम 300 to 400 मीटर्स जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक मावली गांव के लिए मोड़ आता है। उस मोड़ के अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो किसी से पूछ सकते हैं कि कौशिक जी महाराज का तुलसी तपोवन गौशाला। तो आज हम गौशाला में आए हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो गौशाला का ही परिसर है, और संतों का जो एक सेवा प्रकल्प होता है, संतों का जो एक भाव होता है, जो एक सेवा होता है, वो दूसरों के लिए होता है, जनमानस के लिए होता है। क्योंकि सदैव ये जो हैं स्वयं के लिए नहीं जीते, इनका जीवन ही समाज के सनातन के लिए सदैव समर्पित होता है। तो आज हम गौशाला में पहुँचे हुए हैं। तो गौशाला को मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको समय समय पर यह ब्रज का उत्सव, पौराणिक दर्शन, प्राचीन दर्शन का लाभ आपको मिलता रहे। जैसे देखिए, मैं आपको दिखा, गौ माता के लिए एम्बुलेंस सेवा, ये एम्बुलेंस है, इस पे गौ माता को रिसीव भी किया जाता है, ड्रॉप भी किया जाता है। बाकी हम जो यहाँ पर आप मंदिर देख रहे हैं, यह गौ मंदिर है। यहाँ पर जो सेवा प्रकल्प चल रहा है, यह सेवा प्रकल्प, यहाँ पे गौ सेवा, पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से हम डिटेल्स बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सेवाएं हो रही हैं, देखिए ये जो सब्जी काटे जा रहे हैं, ये प्रसाद के लिए यह सब्जी का जो कटिंग चल रहा है, सेवा चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी ये देखिए काफ़ी संख्या में सिलेंडर हैं जो कि गैस चूल्हे को जलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज़ और मैं दिखाऊंगा कि जो भोजन वितरण होता है, इस भोजन वितरण के लिए स्वच्छ बर्तन आप देख पा रहे हैं, स्वच्छता के साथ रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि सेवा के साथ साथ स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वच्छता अगर ना हो तो फिर सेवा की कोई महत्व मजबूत नहीं होती है। देखिए, हमें अभी यहाँ पे छोटे छोटे जो पानी के टैंकर हैं, भक्तों के द्वारा इस आश्रम में डोनेट किया गया है। ये JCB है जो गौ माता के भूमि को समतल बनाने में काम आता है। और ये अन्नपूर्णा अक्षय भंडारा, तो यहाँ का जो ये अक्षय भंडारा, इस गाड़ी को तभी इस्तेमाल किया जाता है आश्रम के द्वारा जब भोजन प्रसाद जो है यहाँ से बाहर की ओर ले जा करके वितरण किया जाता है। मेरे साथ यहाँ के जो प्रबंधक हैं, इस गौशाला के जो प्रबंधक हैं, हमारे राकेश जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे पीछे देख रहे हैं आप हमारे मनीष शर्मा जी, जो पर्दाफाश लाइव के जो स्टेट हेड हैं। देखा जाए तो सभी हमारे पास है। आज हम लोग गौशाला में आए हुए हैं। गौशाला का जो सेवा प्रकल्प है वो देखने के लिए, जो दिखता है वही बिकता है, नो डिस्प्ले नो सेल। यानी महाराज श्री के द्वारा इतना बड़ा सेवा किया जा रहा है और वो सेवा अभी तक लोगों तक पहुंचा नहीं। ये वास्तविक सोचने का विषय है। देखिए, ये दिखा रहा हूँ मैं 3 मंजिल G+2 ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर ये बन चुका है, लगभग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ भी देखिए G+2। तो ये मैं पूछूंगा यहाँ के जो राकेश जी हैं कि ये क्या है भाई साहब, क्या बन रहा है? ये हमारी महाराज जी द्वारा, ये आचार्य श्री कौशिक जी महाराज जी द्वारा नंदीशाला बनाई जा रही है। इसमें नंदी बांधे जाएंगे। अगली बार जो आप 1 महीने में ये चालू हो जाएगी। जी जी, इसमें नंदी, ये नंदीशाला है, ये गौशाला नहीं है, नंदीशाला है। गौशाला अंदर है। वाह। ये एक होल की लंबाई 450 फीट है। अच्छा जी, एक होल की लंबाई आप देख सकते हैं 450 फीट है। और हमारे पास ऐसे होल 4 होल बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छा जी, और 3 मंजिल की
3 मंजिल के हॉल बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये भैया ये क्या, ये तो यज्ञशाला दिख रहा है। ये यज्ञशाला बन रही है अभी। अच्छा, नीचे में यज्ञशाला रहेगा। जो सबसे पहले हम गाय या नंदी कुछ भी बांधते हैं, प्रोग्राम करते हैं, सबसे पहले जो नई जमीन है उसमें करते हैं। अच्छा, हाँ, अब ये नंदीशाला ये बन के तैयार हो गई जी। इसमें हवन हो जाएगा, एकदम शुद्ध हो गई। अच्छा, अब इसमें नंदी बांधे जाएंगे। वाह। जो भी हमारी नई गौशाला या कुछ भी बनती है, सबसे पहले उसमें हवन होता है, अच्छा, फिर उसको हम काम में लेते हैं अपने पास। वाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, सनातन धर्म का जो वैदिक रीति रिवाज है, वेदोक्त, जो कि अग्नि देवता हमारे जीवन का एक बहुत बड़े अंग है। तो ये भाई साहब ये बता रहे हैं, जो हमारे प्रबंधक महोदय हैं, कि महाराज श्री के द्वारा जो भी सेवा प्रोजेक्ट शुरू होता है, सबसे पहले उस भूमि पर हवन कुंड बना करके वेदोक्त रीति के अनुसार इस भूमि पर हवन किया जाएगा, वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाएगा, ब्राह्मणों का सानिध्य प्राप्त होगा। उसके बाद यह जो गौशाला है, नंदीशाला, यहाँ पे सिर्फ नंदी ही नंदी रहेंगे, यानी जिसे हम भगवान का साक्षात सवारी मानते हैं, भगवान शंकर का। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ना ही बहुत बड़ी बात है। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सेवा का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार का सेवा जो है, आज मैं आपको पूरा डिटेल्स पूरा टूर कराऊंगा, भ्रमण कराऊंगा तुलसी तपोवन गौशाला के साथ के सेवा प्रकल्प के साथ। बाकी तो हमारे साथ यहाँ के प्रबंधक जी हैं, वो वही बता पाएंगे कितना डिटेल्स यहाँ पर क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेवा है, सनातन धर्म की जो बात करते हैं, बात करना और करके दिखाने में बहुत अंतर होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज, जो अपने जीवन को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर चुके हैं, लोगों को गौ सेवा से जोड़ रहे हैं, लोगों के जीवन को सुधार रहे हैं, तभी तो भक्त महाराज जी से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे महाराज श्री के जो सेवा प्रकल्प है, इसे हम लोग देख करके, और अगर हम लोग प्रसन्नता अपने दिल में न लाएं तो ये भी हमारा दुर्भाग्य है। ये देखना जरूरी है कि श्रीधाम वृंदावन में ऐसा भी जो गौशाला सेवा जो सेवा चल रहा है, वो इस सेवा को हम लोग जरूर देखेंगे। अब हम कहाँ, ये गुरुकुल है। अच्छा, ये गुरुकुल है। नीचे रसोई है, इसमें नीचे रसोई है, ऊपर गुरुकुल बन रहा है 4 मंजिल का बच्चों के लिए। अभी हमारे पास में फिलहाल में करीब 400 प्लस बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं, बार के, कोई अजमेर, कोई उज्जैन, कोई मथुरा, कोई दिल्ली, ऐसे करके सब बच्चे हमारे पास। 400 बच्चे हैं आपके पास? 400 प्लस बच्चे हैं। अच्छा, ये गुरुकुल बन रहा है 5 मंजिल का। तो ये आप प्रबंधक ने बताए कि ये, तो मैं कन्हैया पांडे आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे कि प्रबंधक महोदय के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर 400 विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और इस ग्राउंड में भोजन ही बनाने का व्यवस्था किया गया है आश्रम के द्वारा। और ये भोजन सबसे पहले गौ माता को, ठाकुर जी को भोग लगता है। जैसे कि देखिए, स्वच्छता से यहाँ पे सब्जी को, जो काशी फल है, इसका कटिंग किया जा रहा है। इसके बाद इसे धोएंगे, फिर इसे बनाएंगे। बनाने के बाद सबसे पहले श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित की जाएगी। उसके बाद भक्तों को यह प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये देखिए, ये चूल्हा का जो तैयारी हो रहा है, ये चूल्हा बन रहा है, टेम्प्रोरी चूल्हा इसे कहेंगे हम, जो अभी उत्सव चल रहा है, उत्सव के मद्देनज़र देखते हुए ये टेम्प्रोरी चूल्हा का निर्माण कार्य जारी है, जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ भी प्रसाद हैं। ये नारियल, जो नारियल बूरा होता है गोला, उसका ये बर्फ़ी बन रहा है। ये प्रसाद जो है ठाकुर जी को भोग लगेगा सर्वप्रथम तुलसी माता को, गौ माता को, उसके बाद भक्तों में इसका वितरण किया जाएगा। और तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता विश्व की माता हैं। और हमारे सनातन के जो योद्धा हैं, सनातन प्रचार प्रसार के, वो हमारे संत हैं। तो संत भगवान के द्वारा जो सेवा चल रहा है, जो सेवा का दर्शन आप कर पा रहे हैं, ये हम सब का भी बहुत सौभाग्य है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, महाराज श्री के आश्रम में अगर आते हैं, तो उनसे ही, उनके आश्रम के कर्मचारी से ही
यह पता ज़रूर पूछें तुलसी तपोवन गौशाला। और तुलसी तपोवन गौशाला में अगर आप आएंगे तो आपको आकर के मात्र एक गौशाला का ही फील नहीं होगा, यहाँ आने के बाद आप ज़रूर कहेंगे कि ये गौ मंदिर से कम नहीं है। क्योंकि मैं अब आपको उस ओर लेकर के चल रहा हूँ जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में गौ माता और जिनका सेवा बड़ी स्वच्छता से किया जा रहा है। ये देखिए प्रोजेक्ट है महाराज जी का। यह प्रोजेक्ट जो है काफ़ी विशाल प्रोजेक्ट है। भैया ये छात्रावास है? ये छात्रावास, ये छात्रावास है। जैसे कि अभी वर्तमान यहाँ इस आश्रम में 400 विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनके ये छात्रावास बनते ही इनकी संख्या जहाँ तक लगता है कि हमें हज़ारों में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि उस हिसाब से महाराज जी का जो प्रोजेक्ट है। अभी मैं जिस विद्यार्थियों का बात कर रहा था वो विद्यार्थी यहाँ भ्रमण करते हुए नजर आ गए, और अचानक ही विद्यार्थियों का लक्षण अचानक ही देखा जा सकता है कि ये आप अभी भी देखेंगे कि महाराज श्री के द्वारा जो इनको संस्कार दिया जा रहा है, ये सनातन का किस प्रकार का संस्कार दिया जा रहा है। आप भी देखेंगे कि पूज्य महाराज श्री के द्वारा सनातन की परंपरा, सनातन की जो एक प्रचार प्रसार है, देश ही नहीं अपितु विदेशों में ये बालक बड़े होकर के किस प्रकार से प्रचार करेंगे। आपका क्या नाम है? श्रेष्ठ शर्मा। आवाज़ जोर से बोलिए। श्रेष्ठ शर्मा। आप कितने दिन से यहाँ आश्रम में हैं? 1.5 साल हो गई हमें। अच्छा, तो आप कैसे विद्या, आपका सुबह जब उठते हैं सो करके सबसे पहले कितने बजे सुबह उठते हैं आप? हम 4 बजे उठते हैं। 4 बजे भोर में उठ जाते हैं जी। उसके बाद क्या करते हैं? हम स्नान करते हैं। हाँ, संध्या उपासना हम करते हैं। संध्या का मतलब क्या होता है? ये ब्राह्मणों का नित्य जो पूजा होती है वो होती है संध्या, अच्छा, जो हर ब्राह्मण को करनी चाहिए। अच्छा, जी। मतलब ये आपका उपदेश भी है कि हर ब्राह्मण को करनी चाहिए। जी। आपका उम्र कितना है? मेरी 14 साल। यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ पर गौ माता की सेवा होती है, गुरुकुल चलता है यहाँ पर, भंडारा वगैरह चलते हैं यहाँ। तो आपके आश्रम आपसे कुछ खर्च भी लेते हैं क्या? नहीं। कुछ भी नहीं? जी नहीं। निःशुल्क? जी। तो आप कितना खुश हैं यहाँ? बहुत। कोई मंत्र बताएंगे तभी तो समझ पाएंगे कि आप ब्राह्मण विद्यार्थी हैं। जो भी कोई एक मंत्र हो, वेदोक्त तो स्वस्ति वाचन ही अगर बोल सके तो बोल सकते हैं आप। पहले अध्याय का पहला मंत्र बोलो। जो भी बोल सकते हैं, हमें ये गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपते गुं कैमरा पर देखिए आप। निधीनान्त्वा निधिपते गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदमा। वाह, क्या बात है। तो दिन में क्लास कितना बजे तक चलता है? 9 बजे से 12 बजे तक। अच्छा, उसके बाद? भोजन। उसके बाद बच्चे विश्राम करते हैं, विद्यार्थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। शर्मा जी, आपका नाम क्या है? भावेश शर्मा। भावेश शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से हैं? हाँ। अरे वाह, तो दूध पीने के मिलता है यहाँ? हाँ, मिलता है रोज। अरे वाह, कितना पी लेते हो दूध? 2 गिलास। 2 गिलास? अरे भाई, हरियाणा, क्या बात है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ। हैं? हाँ। तो आप भी पढ़ते हो विद्या? हाँ। कितना बजे सुबह उठ जाते हो? 4 बजे। 4 बजे उठ जाते हो? ओहो हो। मम्मी पापा की याद आती है? नहीं। नहीं? अब जाना नहीं है? नहीं। नहीं जाना है? फिर आगे चल के क्या करना है? आपका सपना क्या है? शास्त्री। शास्त्री बनना है? अरे वाह, देखिए ऐसे भी इस देश में हमारे बालक हैं जो माँ बाप को त्यागने को तैयार हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए। मैं दूर से दिखाऊंगा एक बार। इनकी उम्र क्या है? कुछ भी नहीं है। आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 13 साल। 13 साल। 13 साल का महज एक बालक ये बोलता है कि मैं मम्मी पापा के पास भी नहीं जाऊंगा और ना मुझे जाना है, क्योंकि ये नहीं कि महाराज जी नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि लग्न है इस बच्चे के अंदर पढ़ने का, संस्कार सीखने का। कोई एक मंत्र सुनाएंगे? सुलेख सुनाता हूँ। हैं? सुलेख। कुछ भी सुनाएं। लंबोदरम परम सुंदर। थोड़ा आवाज, साउंड को आवाज बढ़ाइए। लंबोदरम दूध पीते हैं परम आप? सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या बताया? भावेश। भावेश जी, वास्तव में आपके अंदर भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका शुभ नाम क्या है सर? तन्मय वत्स। तन्मय वत्स। वत्स गोत्र हैं आप? वाह, कहाँ के रहने वाले? मैं हरियाणा फरीदाबाद से। अरे वाह 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 वाह। कितने दिन से हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी 4-5 महीने हुए हैं अभी। 4-5 महीने। मन लग रहा है? जी मन लग रहा है, महाराज जी द्वारा सभी अच्छी सुविधाएं, उससे अच्छा मन लगता है यहाँ पे। अच्छा, जी। दूध पीते हो? जी दूध पीते हैं, महाराज जी द्वारा सभी अच्छी यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है हमें। अच्छा, जी हर प्रकार की सुविधा मिल रही हर है? प्रकार की सुविधा मिल रही है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आप भी कुछ सुनाइए, प्राणनीय थोड़ा प्रवेश। साउंड कर बढ़ा के, अपने साउंड को बढ़ा दीजिए। तेज आवाज में। तेज आवाज में सुना, ठीक है। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ओद्यद्वा कन्या भोजवल्य कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हर नमामि। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे ही गौ मंदिर कहा जाता है। मैं आपको बहुत बारीकी से दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ तो गोमय पदार्थ का बहुत सुंदर खुशबू, और देखिए कन्हैया की गैया, कान्हा की गैया दौड़ती हुई चली आई। और रियली ये है कि आप देखिएगा कैमरा को, इसमें मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। और गंदगी के साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा, किसी भी गौ माता के खुर पे गोबर नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि हम इनके लिए कुछ लेकर आए हैं भोजन, इसलिए देखिए, ये देखिए, क्या बात है, क्या बात है। लोग अपने घर को नहीं चला पाते हैं, लोग अपने परिवार का परिवहन नहीं कर पाते हैं, भार पालन पोषण करने में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन यहाँ पे लाखों, सैकड़ों, हजारों जीवों का जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे संत को हम अपने सनातन का एक स्तंभ ही मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे चारे की भी कमी नहीं है। मेरे अभी यहाँ पे अचानक पहुँचने के बाद गौशाला में किसी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं दिखा, या विद्यार्थी हो, या रसोई घर हो, या गौ माता की ये गौशाला मंदिर हो, या यहाँ ये चारा हो। ये देखिए, चारा भी भरपूर रूप से अभी इतना इस नाद में है कि मतलब ये अभी भरपेट खा सकती हैं। और मैं दूर से दिखाऊंगा, जहाँ तक कैमरा कवर कर पा रहा है वहाँ तक गौ माता ही माता दिख रही हैं। ये देखिए, सामने हर ब्लॉक में एक एक पंखा तक लगाया गया है। वाह वाह वाह, सनातन धर्म का यह सेवा वास्तव में रियली। ये देखिए, यहाँ पे बाहर से भक्त भी पधारे हुए हैं, जो कौशिक जी महाराज के इस सेवा प्रकल्प का दर्शन करने के लिए आए हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड से हम जब चल रहे हैं तो गौ माता का मंदिर, ये देखिए। ऐसा बहुत गौशाला में मैं दिखा सकता हूँ कि गौ माता की जो खुर है ना, वो गोबर से क्या गंदगी से लिप्त रहता है, लेकिन वास्तव में रियली मैं दिखा रहा हूँ। आप देखिए, खुद देखिए, कहीं भी किसी माँ के पैर में कोई गंदगी नहीं, और किसी के शरीर में कोई कमजोरी नहीं दिख पा रहा है। इसे वास्तव में कहेंगे हम गौ मंदिर। और ये जहाँ देखिए, ये देखिए, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ वहाँ तक ये गौशाला ही है। सबसे बड़ी बात इस गौशाला की, इस गौ मंदिर की सेवा प्रकल्प, मैं आज बात करूँगा सेवा प्रकल्प का ही। देखिए, मेरे पीछे भी मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा ये भवन, ये गौ माता का आशियाना बना हुआ है। ये मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी गौशाला में बहुत कम समय में इस प्रकार की कर्मचारी सेवायत हमेशा उपलब्ध रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये देखिए, ये गोबर जो है ये उठा करके ट्रॉली पर डाला जा रहा है। ये गोबर आप किस लिए डाल रहे हैं? ये गोबर कहाँ जाएगा? गोबर जाएगा वहाँ खेत में। अच्छा, हाँ। ये सफाई करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है? हाँ। तो सफाई करके कैसा लगता है? सफाई करने में अच्छा लगता है। वाह, ये देखिए, माता जी भी हैं यहाँ। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, गौशाला का जो सेवा है, ये गौ माता का सेवा कर रहा है। हाँ, वहीं पर है। ये है हमारी गौ माता। ये कौन है? हाँ? ये हमारी गौ माता है। गौ माता है। और ये भी गौ माता है। वाह, इनको थोड़ा प्यार करके दिखाओ। नहीं, अभी वहाँ पर हम गोबर भर रहे थे, अपने आप आ गई, वहाँ पर चढ़ती थी, अपने आप आ गई है। अरे वाह वाह वाह। तो देखिए, छोटा सा ये बालक गौ माता की सेवा में तत्पर है, और इसके साथ गौ माता छोटी सी स्वरूप लेकर के टहलने भी आ चुकी हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, इसका एक बार ध्यान से देखिएगा। आप मेरी बातों पर मत जाइएगा, आंखों से देखिएगा कि वास्तविकता क्या है। ये गौशाला में इस समय गोबर पर चल रहा हूँ, लेकिन गोबर नहीं है। वास्तव में रियली ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े राजा धीराज भी ऐसे ज़मीनों के लिए तरसते होंगे कि हम यहाँ पर काश सो जाएं। ये देखिए,
इस समय सेवा चल रहा है, पूरी साफ सफाई पर महाराज जी के सेवा प्रकल्प में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान है। ये देखिए सफाई, मतलब मैं अभी यहाँ आया हूँ तो काफ़ी मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखिए मतलब महिलाएं भी यहाँ पे सेवा में तत्पर हैं और माता भी जो है अपनी गौ माता की सेवा के लिए, एक भारत माता का जो महिला है मातृशक्ति, ये भी देखिए सेवा में लगी हुई हैं। ऐसे सेवा प्रकल्प पर अगर हम उंगली उठाते हैं तो भाई ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा ना, इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ना हम करते हैं ना हम किसी को करने देंगे, क्योंकि ये निश्चित है आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये देखिए ये ऊपर में भैया विद्यार्थियों के लिए छात्रा, ये सामने देखिए गुरुकुल है। जिस विद्यार्थियों से मैं अभी बात किया हूँ वो विद्यार्थी अभी यहाँ पर विश्राम ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और वास्तविक इनकी लाइफ इतना सुंदर है कि इस लाइफ से अगर देखा जाए तो इनको शुद्ध ऑक्सीजन लेवल मिल रहा है। ऑक्सीजन लेवल इनका बहुत प्योर होगा, कारण कि यहाँ पर गौ माता का मंदिर के ऊपर अगर आप उनका निवास है तो वास्तविकता यही है, सनातन संस्कार का यही हमारा परिधान है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मतलब थोड़ा सा भी गंदगी रह जाए ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ना है कि गंदगी यहाँ पर रह जाए। ये देखिए गौशाला का सेवा, गौ मंदिर का सेवा, देखिए यहाँ भी आपका ये जो सेवा पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज ने जो ये सेवा प्रकल्प शुरू किया है, ये देखिए यहाँ पे हमारी बहन भी हैं जो गौ माता की सेवा में तत्पर हैं। और ये देखिए यानी अगर गौशाला का बात करें तो सफाई में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। बात बाकी कहने की कुछ भी है और सुनने के लिए कुछ भी है। अब हम चलते हैं गौ मंदिर की तरफ। यहाँ के प्रबंधक जी हमारे साथ हैं और यहाँ के प्रबंधक जी हमारे साथ हैं और ये हमें ये बताने के लिए कि किस यहाँ पे डिपार्टमेंट है, जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री के आश्रम के जो प्रबंधक हैं हमारे आदरणीय रामदेव शास्त्री जी ने जिस प्रकार से बताया था कि यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बना रखा है अलग अलग, तो वो अब हम वो दिखाएंगे कि ब्लॉक किस प्रकार का बना हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गौ माता के लिए सेवा में इतना तत्परता, सच्चाई है, कड़वी सत्य है। अगर आप मुझे भी कहेंगे कि अगर आप मुझे भी कहेंगे कि मैं इसमें बनावटी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ नहीं, मैं आपको बोल भी रहा हूँ आ भी रहा हूँ, दोनों पर आप अमल करिएगा। ये देखिए गौ माता का हम एक ब्लॉक में आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ के जो प्रबंधक महोदय हैं, वास्तविकता देखिए हमारे साथ प्रबंधक जी हैं, चल रहे हैं। भैया ये यहाँ पे कैसी गाय हैं? ये बच्चियाँ बोली जाती हैं, ये हमारी बच्चियाँ हैं। अच्छा, जो सबसे पहले डिपार्टमेंट ने देखा आपने वो सबसे छोटे बच्चे हैं जी, फर्स्ट लेवल के जी। ये हमारे दूसरी लेवल के बच्चे हैं। अच्छा, जो गाय हमारी ज़्यादा अच्छी होती है, अष्टपुष्ट होती है, वो यहाँ रखी जाती है हमारी। अच्छा अच्छा, हाँ। और जैसे अभी बच्चियाँ आई हैं, अभी सब गाय एक दो महीने की आश्री होती है। अच्छा, आश्री की होती है दो तीन महीने की। अच्छा, उस हिसाब से रखी जाती हैं। तो ये ब्लॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक देखिए भैया ने जो बताया वो ये ब्लॉक है। अब हम चलते हैं दूसरे ब्लॉक की ओर जो गौ मंदिर है। जी हाँ, पर मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, कई साल 2 साल पहले। इस स्थान को देखकर मेरे आंखों में इतना सुंदर सेवा प्रकल्प, इतना दिव्य सेवा प्रकल्प आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप देखिए जहाँ तक कैमरा की लेंस जा रही है वहाँ तक सिर्फ गौ माता ही दिख रही हैं। तो आप हमारे आप भी इस दर्शन को करते समय जय गौ माता जय गोपाल लिखने में कोई कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि इतना सुंदर। ये देखिए सबसे बड़ी बात बार बार मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, किसी भी गौ माता के खुर को आप देख सकते हैं, किसी भी गौ माता के खुर को आप देख सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। भाई सबसे बड़ी बात गौशाला सेवा की, हम इसमें अपने तरफ से अगर अपने बुद्धि विवेक की तरफ से अगर हमें रेटिंग मांगा जाए 10 में अगर आप हमसे रेटिंग मांगेंगे तो हम 10 में 10 रेटिंग देने में हम पीछे नहीं छूटेंगे, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं दिख रहा है। अब हम चलते हैं, हमारे आदरणीय हमारे भैया जिधर भी ले चलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये देखिए मैंने आपको बार बार बताया है गौशाला में घुसने से पहले, प्रवेश करने से पहले, कि इसे गौशाला नहीं, इसे हम गौ मंदिर कहेंगे। और ये वास्तविक रियल ये गौ मंदिर है। मतलब पूरे संपूर्ण कैंपस में
संपूर्ण परिसर में यहाँ घंटी तक लगा हुआ है। वास्तविक अगर हैं आप गौ प्रेमी हैं तो आप जरूर यहाँ पर आएँ। इस गौशाला में अगर आप नहीं आए तो वास्तविकता यह है कि सिर्फ बांके बिहारी जी तक हमें आकर सिमट कर रह जाना, ये मेरे लिए ब्रज यात्रा का, ब्रज धाम यात्रा का, ये पुण्य का कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि ये वही गैया है जिस गैया के लिए कन्हैया जीवन भर जब तक ब्रज में रहे तब तक गौ सेवा हमारे नंदलाल ने किए। तो अब मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि गोपाष्टमी के दिन से ही इसी गौ माता का सेवा करने के लिए हमारे श्री ठाकुर जी चल दिए थे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ एक बार और मैं दिखा रहा हूं, ये जितने भी गौ माता हैं इनके जो सिंग हैं देखिए गोल्डन कलर से कलर्ड किया हुआ है। क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह क्या बात है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि यहाँ पर किस किस नस्ल की गाय हैं। मैं यहाँ के प्रबंधक जी बताएंगे कि किस प्रकार की नस्ल की यहाँ गाय हैं। भैया जी, यहाँ पर कौन कौन सी, जैसे कि साहिवाल? हमारे पास 15 प्रकार की नस्ल हैं। अच्छा जी, इसमें देसी हो गया, ग्रे हो गया, साहिवाल हो गया, मुर्रा होगा, तो ऐसे करके टोटल हमारे पास 15 प्रकार की गायें हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास चाहे दूध वाली गाय हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक समान खाना दिया जाता है। अच्छा, सबके लिए एक समान खाना दिया जाता है। ये नहीं कि इसके लिए अलग हो, इसके लिए अलग हो। और हर एक जगह पे हमारे हर डिपार्टमेंट में गद्दे की व्यवस्था होती है। गाय के गद्दे के लिए गद्दे की व्यवस्था होती है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे हमारे महाराज जी श्री आचार्य कौशिक महाराज जी के इतने संकल्प चल रहे हैं कि वो हमको गिनाए नहीं जा सकते, इतने अच्छा। संकल्प हैं। अभी विभिन्न क्षेत्रों में आप जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में बात करें तो उन सब में पानी की व्यवस्था, गाय की व्यवस्था, एम्बुलेंस, गौ एम्बुलेंस, जैसे हर एक प्रकार की व्यवस्था मतलब महाराज जी ने गौ सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। जी बिल्कुल। महाराज जी सुबह डेली फोन आता है। महाराज जी कभी बिल्डिंग के बारे में नहीं पूछते, कभी ईंट पत्थरों के बारे में नहीं पूछते। महाराज जी पूछते हैं सिर्फ गौ माता के बारे में। सुबह सुबह डेली फोन आता है। अच्छा। बेटा गौ माता कोई नुकसान तो नहीं है, सब ठीक है। डेली सुबह शाम महाराज जी वीडियो जाती है, वीडियो मांगते हैं महाराज जी, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जब महाराज जी यहाँ रहते हैं तो महाराज जी डेली 2-2, 3-3 चक्कर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, रुकते हैं, रात को यहीं सोते हैं महाराज जी, यहीं रुकते हैं। रात को अपने ऑफिस बनी हुई है उसमें रुकते हैं महाराज जी। अच्छा। हाँ, रात को घूमते हैं महाराज जी। यहाँ की जो साफ सफाई है, ये तो मैं ये देख रहा हूँ कि सारे कर्मचारी साफ सफाई में लगे हुए हैं। क्या इनको ऐसा आदेश दिया गया है या मेरे आने के बाद ये साफ सफाई में लग गए? आप यहाँ पे कभी भी आइए, साल में 365 दिन होते हैं, आप कभी भी आइए, ऐसी सफाई मिलेगी आपको। अच्छा। कभी भी आइए ऐसी सफाई मिलेगी। यहाँ कोई आदेश नहीं है, सबको पता है। साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है, गौ माता पे ध्यान दिया जाता है। हमारा हर एक चीज़ पे ध्यान है। गौशाला में साफ सफाई है, वहाँ अच्छी चीज़ लगती है। सफाई पे विशेष कर ध्यान दिया जाता है हमारी गौशाला में। तो ये हमारे जो कि मेरा साथ दे रहे हैं ये हमारे कवरेज में, और सच्चाई ये है कि मेरे साथ सच्चाई ये है कि जो भी इन्होंने बोला कोई बनावटी भाषा नहीं है। अचानक आया हूँ। ये देखिए गौ माता की सेवा में यहाँ पे हमारे मातृशक्ति महिला माताएं भी हमारी सेवा में तत्पर हैं। तो सच्चाई यह है कि मैं एक बार फिर आपको कैमरा को ऊपर उठा के दिखाना चाहूँगा। जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक सिर्फ गौ माता ही दिख रही हैं। वास्तविकता ये है कि अगर आप अगर यहाँ अभी होते, जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, तो इतना सुंदर खुशबू आ रहा है, मतलब जिसकी कोई हिसाब, मतलब मैं वर्णन नहीं कर सकता अपने शब्दों से। जिस खुशबू के लिए बड़े बड़े मेडिकल के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी तरसते रहते हैं, वो खुशबू देखिए। सभी खंबे पर आप देख रहे हैं, सभी खंबे पर यहाँ पर फैन लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात भैया, अगर ये ठंडा आ जाएगा तो ये सेट कैसे इसमें ओस गिरेगी? ये सर अभी इससे जो सेट है इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। हाँ। अभी क्या है, वर्कर चल रहे हैं, कंटिन्यू डेली का काम चल रहा है। जो ये जो चादर है अभी हमने नई मंगवाई है। अच्छा। ये इसमें नई डाली जा रही है। इसमें कंटिन्यू आप देख सकते हैं जगह जगह से खुला पड़ा है। हाँ, हाँ, हाँ। वो पुरानी चादर थी, वो खराब हो गई, तो उस पे ओस गिरती थी। मतलब ठंड आने से पहले कवर्ड हो जाएंगे, पूरी कवर हो जाएगी। अभी ये 2 से 3 दिन के अंदर पूरी कवर हो जाएगी। वाह वाह वाह। ये देखिए मेरा नज़र गया अचानक, तो सेवा प्रकल्प पर मेरा ये पूछना भी जायज़ था कि ऊपर सेट खुला हुआ है। तो अभी वास्तविकता ये है कि यह सारा चेंज हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, मेरा नज़र अभी गया, तो ये सारा चेंज हो जा रहा है। और प्रबंधक जी ने बताया कि ये टोटल अभी जो है, आइए मैं एक बार परिक्रमा ही कर लेते हैं हम लोग, आपको भी दिखा रहा हूँ। ये मेरा खास कवरेज है आज का। तुलसी तपोवन गौशाला संस्थापक पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज के द्वारा जो यह सेवा प्रकल्प है,
मतलब इस सेवा प्रकल्प को लेकर के मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किस प्रकार से वर्णन करूं। महाराज श्री के सेवा प्रकल्प में वास्तविकता यह है कि हर सनातनी को साथ देना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जो अपने जीवन को, हम सब अपने जीवन को चलाने में, अपने परिवार को पालन पोषण करने में सारी उम्र निकल जाती है, लेकिन यहाँ खुद सोचिए कि कितने सैकड़ों जीव सेवा, गौ माता की सेवा पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो किया जा रहा है, सच्चाई है, रियली सच्चाई है, फैक्ट है कि सैल्यूट है। मैं महाराज श्री के चरणों में मैं सैल्यूट करता हूँ कि गौ माता को आप एक आपने एक ब्रज को गौ मंदिर दे रखा है। देखिए मैं करीब से दिखा रहा हूँ, क्या सुंदर सुनहला कलर का रंग रोगन किया गया है गौ माता का। ये देखिए, ये देखिए, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आप भी लिखिए जय गौ माता, जय गोपाल, बिल्कुल लिखना है। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सुरभ्यै नमः। ये ओहो देखिए कितना प्यारा, ओहो क्या बात है। ये देखिए, काश भगवान कृष्ण का एक वांग में एक छोटा सा छवि इनके ऊपर अगर होता, इनके पास में खड़ा हुआ होता, तो यह मूर्ति और दिव्य होती। वाह क्या बात है। ये देखिए, हम गौशाला के परिसर के मध्य में हैं। हम इस समय गौशाला परिसर के मध्य में खड़ा होकर के मैं एक बार फिर पुनः आपको इंजूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, वास्तव में दिव्य भव्य महान सेवा। ऐसे सेवा के लिए हम सबको ऐसे महापुरुष का साथ अवश्य देना चाहिए। बोलने में कुछ नहीं है, हम कुछ भी बोले कुछ भी करें। ये देखो बहुत अच्छा पल है जो दिखा रहा हूँ, गौ माता का गोरस निकालते हुए हमारे भाई साहब। ये देखिए, यहाँ बछड़ा है और गौ माता का गोरस निकल रहा है। राधे राधे। ये देखिए, नेचुरल मिल्क, नेचुरल काउ मिल्क, नेचुरल शुद्ध गौ माता का दूध इस गौशाला में। और जो भी गौ माता का दूध निकलता है, आश्रम में रह रहे विद्यार्थी, कर्मचारी, सेवक, बाहर से आए हुए, दूर दूर से आए हुए भक्त, यात्री, श्रद्धालु, ब्रजवासी, साधु, संत, सभी को यह दूध प्राप्त होता है सहज और सरल तरीका से। जैसे कि अभी आपने देखा भी, सुना भी कि विद्यार्थी ने खुद बताया कि 2-2 गिलास दूध हम पीते हैं। तो भला ये दूध महाराज, हाँ एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊंगा कि ये गौशाला का दूध बेची नहीं जाती है। इस जितना भी गौ माता का दूध है लगभग, ये में ही इस दूध का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी हमारी गौ माता है जो बड़ा प्यारा लग रही हैं, बहुत ही प्यारा लग रही हैं। ये देखिए, ये बच्चे हैं, जैसे हमारे और आपके बच्चे होते हैं ना, हम सबके जो बच्चे होते हैं, वैसे ये बच्चे हैं। ये देखिए क्या बात है, दिव्य दिव्य गौ माता का यह अद्भुत, जिसे हम दुग्ध स्थान कहते हैं। वास्तविक भैया, ये कौन सी नस्ल की गौ माता है? ये गिर नस्ल की है। गिरी नस्ल की। तो हमारे प्रबंधक जी, और हमारा ये जो और भी अभी कोई ब्लॉक बाकी रह गया है? जी, अभी तो बहुत साला बची है सर। अच्छा, अभी तो बहुत ही, अभी तो आपने इतना सही देखा है। अभी तो चलिए स्टार्टिंग हुआ है अभी।